सो हे गाइस, वेलकम बैक योर जी के इलेक्ट्रिकल चैनल। और स्वागत है आपके अपने चैनल जी के इलेक्ट्रिक्स में। तो इस किट के बारे में मैंने बताया था, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर भी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये किट है लो पास फिल्टर, जो कि सेलकॉन की बोर्ड में से मैंने निकाला था। और ये किट 7294 सेलकॉन का तोड़ा था। और इन सबको चलाने वाला हूँ इससे। तो ये होता है 12012 से चलने के लिए, बट इसको 24024 पे चला के देखूँगा। कोशिश तो यही करूँगा कि ख़राब ना हो। अगर ख़राब भी होती है तो आईसी वगैरह ख़राब होगी, तो मेरे पास एक आईसी पड़ी है, मैं निकाल के रिप्लेस कर दूँगा। बट चला के देखूँगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगी हुई है। तो मैंने वायरिंग कर दी है इसके लिए, ताकि ये ख़राब ना हो। वैसे तो कैपेसिटर लगाने की मेरे कोई ज़रूरत नहीं थी। ग्राउंड और नेगेटिव और प्लस देना था इसको 12012। तो ये 24024 आता है। तो इसकी आउटपुट इससे एम्पलीफायर कर इसको चला के दिखाऊँगा। तो इस एम्पलीफायर को मैं बता दूं मैं करना क्या चाहता हूँ। इस एम्पलीफायर को मैं जब चाहूँ नॉर्मल एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ बेस ट्रेवल बोर्ड के साथ, और जब चाहूँ खाली एक बेस ट्यूब की तरह ये काम करे, यानी ओनली लो पास फिल्टर निकले। आप बेस ट्रेवल बोर्ड लगा लो, जो काम लो पास फिल्टर कर देगा ना, वो बेस ट्रेवल बोर्ड नहीं कर सकता। तो यही इसी चीज़ को लेके आ जाए हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहने तक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है आपके हिसाब से, जो इस तरह का काम करना चाहते हैं। और बहुत मुश्किल से ऐसी वीडियो मिल पाती है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, चला के दिखाते हैं। और प्रॉपर वायरिंग दिखाऊंगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो स्किप करे बगैर देखना। और फिर से अगर चैनल पर है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपनी सप्लाई ले लेंगे, और मल्टीमीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि वोल्टेज चेक करके दिखानी होगी आपको। और ये किस्तों पे सांस ले रहा है, टूटने वाला है बहुत जल्दी। तो इसको हटा लेता हूँ। और हीटर अपना थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हवा फेंक रहा है। तो मैंने इसमें सेम कलर की वायर लगा दी, तो इसमें एक गांठ मार दी, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन सी प्लस है, कौन सी नेगेटिव और कौन सी ग्राउंड है। तो ये लगा ली सबसे पहले वायर मैंने। और ये कैपेसिटर कहाँ लुढ़क रहा है, ग्राउंड ये हो गई हमारी। तो ये हो गई हमारी ग्राउंड, और ये होगा हमारी -24। वैसे इस पर 22 लिखा है, बट इस पर 24 प्लस ही वोल्टेज हमें मिल जाती है इसके आउटपुट में। अब जो ये हमारा छोटा सा लो पास फिल्टर, अब इसमें लगा दूंगा मैं प्लस ग्राउंड कर दूंगा। सिंपल ही यहाँ से ऑडियो इनपुट करना है, और यहाँ से सिंपली इस वाली लेग से ऑडियो आउटपुट करना है, और हमारा काम बड़े ही आराम तरीके से हो जाएगा। तो इससे आउटपुट करना है, जो कि कैपेसिटर से होता हुआ लेग नंबर 7 नंबर में जा रहा है, और माफ कीजिएगा जो लेग नंबर 2 में जा रहा है। तो अब मैं इसको मैं यहाँ लगाऊंगा इसके साथ। तो जो हमारा प्लस है वो येलो है, ग्रीन हमारा जो है ग्राउंड है, और ब्लू जो है हमारा वो नेगेटिव है। तो इसी पे लगा लूँगा मैं। तो ये देखिए, कहीं भी लगा दो एक ही प्रिंट है, और वायर को अच्छे से देख के लगाना है। तो ऑडियो इनपुट कर दूंगा मैं। तो ये हो चुकी है ऑडियो इनपुट। अब ले आऊँगा अपना ब्लूटूथ कार्ड, और जो मैंने कहा था कि इसी से कभी भी हम ऑडियो इनपुट भी ले सकते हैं। जब चाहे हम इसको बेस ट्रेवल पे चलाना चाहते हैं तो बेस ट्रेवल पे चलेगा, और चाहते हैं लो पास फिल्टर पे चलाना तो लो पास फिल्टर पे चलेगा। वो मैं सोच रहा हूँ ना बताऊँ, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं वायरिंग कर लूँगा पहले, और फिर एकदम से बताऊँगा। तो अगर वो करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। जो एम्पलीफायर की ऑडियो इनपुट है ना, अभी मेरे पास जो जंपर वायर है ना उसकी कमी हो चुकी है, जंपर वायर नहीं है। लेकिन मैं वायरिंग बता देता हूँ किस तरीके से होगी। जो ये पुश बटन है ना, चाहे आप ये वाला ले लो अप एंड डाउन वाला, या आप स्लाइड वाला ले लो, उसकी ग्राउंड में हमको क्या लगाना है, जो एम्पलीफायर में ऑडियो इनपुट जाएगी, यानी इसकी बीच वाली लेग दोनों साइड में, वो यहाँ से ऑडियो इनपुट कर देंगे इसमें से। और एक की ऑडियो इनपुट जो इसकी आउटपुट निकलेगी ना, वो इसमें लगा देंगे। और जो एक इसकी आउटपुट निकलेगी वो
पीछे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम इसको पीछे की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा इससे अटैच हो जाएगा और लो पास फिल्टर काम करने लगेगा। जब आगे करेंगे तो ये हमारा इससे अटैच हो जाएगा और लो पास फिल्टर काम करने लगेगा। अब इन दोनों में ऑडियो कैसे दें, इसकी जो ऑडियो इनपुट है, जो इसकी ऑडियो इनपुट यहाँ से है, तो सेम और जो इसकी ऑडियो इनपुट है दोनों को एक जगह लगा देंगे। माफ़ कीजिएगा, इसमें ऑडियो इनपुट है, जो इसकी ऑडियो आउटपुट है और इसकी ऑडियो इनपुट दोनों को एक जगह लगा देंगे, जिससे कि हमारा सेम वर्क करेगा और बहुत ही आसान बेहतरीन चलेगा। और उसमें आप वॉल्यूम लगा के सेम जो हमारे एमवी कलेक्शन की बोर्ड मिलती है 550 रुपये की, वो है चीज़ क्वालिटी है, लेकिन 550 रुपये की है। लेकिन आपके पास ये सेटअप है तो आप घर पे भी बड़े ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ सीधा डायरेक्ट चला के दिखाऊंगा मैं। और ये कर लेता हूँ मैं, इसमें से अपना कार्ड निकाल लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ये वाला भी करने लगा तो। और ये 100% वर्क करता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी ये चीज़ें कर रखी हैं। तो इसमें तो सिर्फ हमने ग्राउंड लेना है, तो ग्राउंड ये ले लेता हूँ, कैमरा फ्रेम इधर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ग्राउंड यहीं लग जाएगा, क्योंकि यहीं ग्राउंड हमें आया हुआ है। और ऑडियो इनपुट मैं इसमें कर दूँगा। अब हो चुकी है वायरिंग, इसको बस 5 वोल्ट देना है, जो कि मैं दूंगा एक बैटरी की मदद से। और बैटरी में ढूंढ लेता हूँ मैंने अपनी बैटरी कहाँ रखी है, तो इसकी मदद से दूंगा। आप चाहे तो चार्जर की मदद से भी इसको चला के दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा चल नहीं रहा है, इसका मतलब हमारी बैटरी हो चुकी है ख़त्म। तो हमारी बैटरी हो चुकी है ख़त्म। अब मैं सीधा इसमें लाइन इन बिजली देकर और चला के दिखाता हूँ। तो सभी वायरिंग हो चुकी कंप्लीट, दिखा दूँ। जो कि मेरे पास एक सैमसंग की सप्लाई है जो कि वाटर प्रूफ है। इनपुट कर दिए 220 वोल्ट, आउटपुट में प्लस माइनस अपने जो कन्वर्टर है डीसी टू डीसी, यहाँ से पावर चली गई इसके अंदर। और स्पीकर ये लगा रखे हैं, जो कि वही अपना 6 इंच का सबवूफर। और इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी आप लोगों को पता ही है किस तरह की है। वायरिंग अभी थोड़ी फिटिंग में गड़बड़ हो चुकी है। तो चार्जर से ये दे दिया मैंने इसको 5 वोल्ट, ब्लूटूथ कर दिया अपना लैपटॉप से कनेक्ट। और जो 2 रेजिस्टेंस पे कैपेसिटर बताया था ना कि ऑडियो इनपुट करनी है, वहाँ से एक लेग पे ऑडियो इनपुट, आप चाहे तो दोनों को मिला के भी कर सकते हैं, एक को भी कर सकते हैं। और ग्राउंड पे ग्राउंड लगा दिया, सेम इसका ग्राउंड सेम अपने 72-94 ग्राउंड लगा दिए। कुछ जंपर लगा दिए जो शॉर्ट हो गए थे। और जो मैंने पहले भी दिखा रखा है 24/0/24 से ही सप्लाई दे रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही हमारे लो पास फिल्टर में। और जो इसकी ऑडियो आउटपुट है वो होम एम्पलीफायर के, माफ़ कीजिएगा, जो इसकी ऑडियो आउटपुट है एम्पलीफायर के ऑडियो इनपुट पर डाल दिया है। और अब मैं कैंसियस का गाना चला के दिखाता हूँ, और ये देख ले आवाज़ आ चुकी है। अब मैं जैसे ही वॉल्यूम अब अगर मैं यहाँ से ऑडियो आउटपुट हटा के डायरेक्ट इस पे लगा दूंगा ना, तो ये हमारा नॉर्मल एम्पलीफायर बन जाएगा। इन दोनों के बीच में हमें ये किट लगानी है एक स्विच की मदद से। तो हमारा जब हम स्विच को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा इस पे बेस ट्रेबल प्रॉपर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। जब हम स्विच करेंगे तो प्रॉपर बेस ट्यूब की तरह काम करेगा, जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया। तो ऐसी ऐसी वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँ। और एक बार और ये देखो, तो अभी क्या हुआ, तार हिल गई होगी, तो दिखा दूँ। तो हमारा ब्लूटूथ कार्ड बंद हो गया था, तो कोई बात नहीं, साउंड टेस्टिंग मैंने करके दिखा दिया। कुछ इस तरीके से आप अपना एम्पलीफायर बना सकते हैं बेस ट्यूब वाला। और ये सेक्शन आप किसी भी होम थिएटर किट में से निकाल सकते हैं, सेम प्रॉपर सेम वर्क करेगा।
तो आई होप, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। और हमेशा की तरह अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग GK इलेक्ट्रिकल्स।